हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ काजी शहजाद एंड वेलकम टू नूरी एकेडमी। जैसा कि इसके पहले भी अताउर रहमान भाई ने एक वीडियो अपलोड किया था कि हम एनसीईआरटी की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो मैं उसी के रिगार्डिंग आज की हमारा इंट्रो का लेक्चर है, जिसमें हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हम एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या करने वाले हैं। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले साइंस की एनसीईआरटी से और 6th क्लास की। तो एनसीईआरटी क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये जानना है एनसीईआरटी किसके लिए ज़रूरी है और एनसीईआरटी को पढ़ के किन लोगों का फ़ायदा अच्छी तरीके से हो सकता है। तो हमारे जो टारगेट ऑडियंस है, सबसे पहले तो वो है जो हमारे साइंस के कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। बहुत सी बार छोटी छोटी चीज़ें होती है साइंस की जो हमको नहीं पता होती है, या हम चाहते हैं कि यार इस चीज़ के बारे में हमारा नॉलेज, बेसिक नॉलेज तो भी कम से कम अच्छी तरीके से हो। दूसरे हमारे जो मेन टारगेट ऑडियंस हम यहाँ पे रख रहे हैं वो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो फंडामेंटल लेवल पे जो स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइक कि अभी कोई 12th में है या फिर अगर अपने ग्रेजुएशन में है और वो आगे चाहते हैं कि आगे जाके मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी करूं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एनसीईआरटी की स्टडी करें। एनसीईआरटी एक फंडामेंटल और एक बेस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी से यूपीएससी क्रैक नहीं हो सकता, बट एनसीईआरटी से आपको एक फाउंडेशन मिल सकता है। वो फाउंडेशन ऐसे मिल सकता है कि उसके बेस पे फिर आप आगे की अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। अगर देखा जाए प्रीलिम्स के अंदर, स्पेशली इन यूपीएससी, तो लगभग 30 से 35% जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर किसी ने एनसीईआरटी जो भी सब्जेक्ट्स है लाइक फ्रॉम 6th to 12th, उसमें जो हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स है लाइक साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनकी अगर एनसीईआरटीज अच्छी तरीके से पढ़ ली है तो 30 से 35% का जो क्वेश्चन पेपर है वो अच्छी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो इससे इस वजह से एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। और अगर देखा जाए कि एनसीईआरटी ही क्यों, तो उसके 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न ये है कि एनसीईआरटी ऑथेंटिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कूलें हैं, सीबीएसई है, वहाँ पे जो पढ़ाई कराई जाती है वो एनसीईआरटी की बुक्स होती है। तो इससे क्या होता है कि उसमें मिलने वाला जो फैक्चुअल डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नंबर्स है, वो ऑथेंटिक है, वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहे हैं, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ एनसीईआरटी के बारे में ये है कि एनसीईआरटी में जो भी शुरू में जो मतलब बनाए हुए हैं चैप्टर्स वगैरह, उसके अंदर बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना, और एग्जांपल्स की वजह से उन्होंने चीज़ों को समझाया है, जिसकी वजह से समझने के लिए बहुत इजी जाता है। इट इज़ लाइक ए स्टोरी, आप स्टोरी की तरीके से उसको समझते चले जाते हो। लाइक इन केसेस ऑफ साइंस, इन केसेस ऑफ स्पेशली इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एनसीईआरटी में दी हुई है। सो एनसीईआरटी में हम अभी सबसे पहले जो शुरू करने वाले हैं वो 6th क्लास का साइंस का एनसीईआरटी शुरू करने वाले हैं। तो उसके पहले जस्ट एक थोड़ा सा हम एक इंट्रो देखते हैं कि व्हाट इज साइंस। एक्चुअली साइंस है क्या। साइंस का लैटिन में मीनिंग होता है टू नो, टू गेन नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में मालूमात का हासिल करना। और हम पर्टिकुलर अगर उसकी डेफिनेशन देखने जाए तो इट इज अ इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी encompasses the systemic study of a structure and behavior of physical and natural world through observation and experiment। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ये दोनों है, और इसके साथ साथ इसमें किसी भी चीज को लेके उसका सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्टडी है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को हम ले लें, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम साइंस के ब्रांचेस देखें। ब्रांचेस देखने के बाद डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर हम ब्रांचेस देखें तो साइंस को 3 बड़ी ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 नेचुरल साइंस, नंबर 2 फॉर्मल साइंस, एंड नंबर 3 सोशल साइंसेस। तो नेचुरल साइंसेस में क्या क्या है। साइंस का मीनिंग है टू नो द नॉलेज, टू नो द एनीथिंग अबाउट। सो in natural sciences it include like chemical, biological factor of geological factor and cosmological factors of the universe।
ये जितनी भी चीज़ें हैं ये अंडर आएगी नेचुरल साइंसेस के। फॉर्मल साइंस के अंदर आएगा हमारा मैथमेटिक्स, लॉजिक्स और जो मेथोडोलॉजीज वगैरह है, ये फॉर्मल साइंस हो गया। एक है सोशल साइंस, लाइक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटीज। सो देयर आर मेजर 3 क्लासेस। हर चीज़ के बारे में साइंस में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, किसी भी चीज़, लेट इट बी एनीथिंग। लाइक अगर हम ले बायोलॉजी, बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक चीज़ की स्टडी, लाइक उसका स्टार्ट कहाँ से है, उसके अलग अलग ग्रोथ, फिर उसके बाद उसका डेवलपमेंट, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं इस बारे में, और उसके बाद उसका जो एंड है वहाँ तक के, शुरुआत से लेके एंड तक के हर चीज़ के बारे में स्टडी, और उसका इंटरेक्शन अगर एनवायरनमेंट से हो रहा है तो उसका उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं साइंस के अंडर में। It is little bit introduction about what is science and what we are actually meaning of it। और particularly अगर हम देखें 6th क्लास में, तो 6th क्लास के अंदर क्या है, हमारे पास 16 चैप्टर्स है, और हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो अराउंड एंड सराउंड जो हमारी चीज़ें हैं, उसके बारे में बेसिक साइंस हमको बताया जा रहा है, बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज। लाइक सबसे पहला हमारा है फूड, कि भैया फूड हमको मिलता कहाँ से है। दूसरे चैप्टर के बारे में है कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या क्या है, हम जो खाते हैं सबसे पहली चीज़, उसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक है, वी विल टेक इट वेरी फास्ट जब हम इसको लेंगे। दूसरा फाइबर टू फैब्रिक, उसके बाद सॉर्टिंग द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स इनटू द ग्रुप्स, और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कुछ भी चीज़ें हैं जैसे कोई चीज़ लिक्विड, सॉलिड, गैस, इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का सॉर्टिंग, अलग अलग क्लासिफिकेशंस, सिंपल चीज़ों को, सिंपल चीज़ें हैं। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में है, गेटिंग नो अबाउट द प्लांट्स, देन कौन कौन से चेंजेस हमारे अराउंड एंड सराउंड हो रहे हैं उस चीज़ के बारे में है। फिर उसके बाद मेजरमेंट के बारे में है, हल्का फुल्का कुछ मेजरमेंट के बारे में बेसिक नॉलेज हम इसके अंदर लेंगे, लाइक मोशंस एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, फिर लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। लास्ट में थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे, एंड फन विद द मैग्नेट, एंड लास्टली वाटर एंड गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो दिस इज ऑल encompasses in 6th class NCERT। सो जस्ट टू रिकैप ऑफ इट कि हमने आज क्या देखा, कि सबसे पहले हम ये इस लेक्चर का ये पर्पस देके चले थे कि हमको एक जनरल इंफॉर्मेशन कि हम एनसीईआरटी में एक्चुअली क्या करने वाले हैं। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले तो हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ना जरूरी है और किसके लिए पढ़ना जरूरी है हमने ये देखा। उसके बाद हमने ये देखा कि हम साइंस पढ़ने जा रहे हैं, तो साइंस एक्चुअली है क्या। साइंस मतलब टू नो, किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन को हासिल करना, इट इज अ साइंस। उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स देखी। फिर उसके बाद एनसीईआरटी के हमारे 6th क्लास में जो 16 चैप्टर्स है उनके अंदर क्या क्या है, उनके हमने सिर्फ एक हेडिंग्स देखी अभी कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं एक्चुअली। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट, तो हम कोशिश करेंगे कि 1 या 2 लेक्चर के अंदर ही हम 6th क्लास की एनसीईआरटी को खत्म करें, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, समझने के लिए इजी है और इसमें बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं है। सो वी विल लुक एट वेरी फास्ट फॉर द 6th क्लास एनसीईआरटी, ताकि हम आगे की क्लास के लिए टाइम दे पाए। फ्रॉम टुडे, फ्रॉम माय साइड, सो हैव अ गुड डे, बाय।